अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के लिए आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनको बगौर देखेंगे भी और सुनेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, वैसे तो मैं इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो मैं आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन आंसर निकालना हमारा सवाल का जवाब नहीं है। हमारा सवाल है कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉगरिथम मेथड। लॉगरिथम मेथड के जो टेक्निक्स हैं उनको बुरुएकार लाते हुए, उनको इस्तेमाल में लाते हुए इस क्वेश्चन को हम मुकम्मल करेंगे। वैसे तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ, अलबत्ता ये आंसर हमें अपने आंसर को वेरीफाई करने में मदद फराहम करेगा। अब हम इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं कि हमारा असल प्रोसेस क्या है। जी, सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको लेट एक्स करते हैं 0.8167 मल्टीप्लाई 13.64। हमने सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट किया। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर हम x की तरफ भी लॉग लेंगे और ये जो क्वांटिटी है इस तरफ भी लॉग लेंगे। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। एक्चुअली हमें अभी हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हुई, मगर ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं ये असल में इस क्वेश्चन को हल करने के कुछ आदाब हैं और ये कुछ स्टेप्स हैं जो लाजमी होते हैं। कैलकुलेशन हमारी अभी शुरू होने जा रही है। तो पहला स्टेप था लेट एक्स किया। दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग लिया है। अब लॉग को परफॉर्म करेंगे। देखिए यहां पर आप देखते हैं कि हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब कभी लॉग के साथ a क्रॉस b का मतलब वैल्यूज़ आ जाएं तो हम उसको कैसे इवेलुएट करते हैं। तो ये पहला थ्योरम है, पहला रूल है लॉगरिथम का। उसके मुताबिक मैं इस a का भी लॉग लूँगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस का साइन, फिर इस b का भी लॉग लूँगा। ये वाला पहला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर ये जो बेस है कोई कंसर्न नहीं करती कि बेस क्या रखनी है, चूँकि बेस आमतौर पर 10 ही हुआ करती है। जो हम इस चैप्टर में जितने भी जो सॉल्यूशंस के क्वेश्चन हैं उनमें बेस जो है वो 10 ही कंसीडर की जाती है, जिसे कॉमन लॉगरिथम के नाम से जाना जाता है। तो हमारे अमूमन जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर वो कॉमन लॉगरिथम से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी हमारी कैलकुलेशन आमतौर पर log 10 बेस पर मबनी होती है। अब चलते हैं, इस रूल के तहत मैं लॉग ले रहा हूं इसका अलग से 0.8176 एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये एडिशन में बदल जाएगा, क्योंकि ये रूल हमें इस बात की जो है वो तंबीह कर रहा है। उसके बाद लॉग 13.64 मैं लिख चुका। यहां पर आप देखते हैं कि जो फर्स्ट रूल है वो अप्लाई हुआ है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन की तो डिमांड ये है कि मैं लॉग टेबल यूज़ करूं, मगर चूँकि बाज़ दफ़ा टेबल की जो सहूलत ना होने की खातर हम फिर इसको कैलकुलेटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो करैक्टरिस्टिक का जो लगाने का जो अंदाज़ है उसको मैनुअल तरीके से ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा और मेंटीसा जो है वो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रेफरेंस मार्क लगाना है। करैक्टरिस्टिक को समझने से पहले रेफरेंस मार्क, यानी ये इस तरह का एक निशान होता है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस मार्क। क्या बोलते हैं?
रेफरेंस मार्क। एक्चुअली ये रेफर करता है हमें कैरेक्टरिस्टिक तक पहुंचने की, हमारी मदद करता है। तो चलिए, ये रेफरेंस मार्क कहाँ लगता है? अरे इसके लगने की कुछ डिमांड्स हैं। ये हर जगह नहीं लग जाया करता, बल्कि कुछ अपना म्यार रखता है कि इसने कहाँ आना है। ये डिमांड ये करता है कि मैं वहां आऊंगा जहां फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो, उसके फौरन बाद में आऊंगा। तो मैं पहली क्वांटिटी में देखता हूं, इसके अंदर इसका फर्स्ट डिजिट ही जीरो है, लिहाजा ये जीरो के बाद नहीं लग सकता। इसने लगना फर्स्ट डिजिट के बाद ही होता है, लेकिन बशर्ते के फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। अब अगर ये नॉन जीरो नहीं है तो फर्स्ट डिजिट को फिर स्किप कर दें, फिर ये सेकंड डिजिट के आगे लगेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये मार्क। अब इस मार्क और इस पॉइंट के बीच में जितने डिजिट्स आते हैं वो आपने काउंट कर लेने। मेरा ख्याल है एक ही नजर आ रहा है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपने यहां लगा लेना है। कैरेक्टरिस्टिक कितना हमारा 1 है। अगर इस मार्क और इस पॉइंट के बीच में ज्यादा डिजिट्स होते तो कैरेक्टरिस्टिक वही बनते। चलेंगे, अब मैं ये कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं, यहां पर ये प्लस का साइन। ये स्पेस क्यों छोड़ी है? यहां पर आएगा मेंटिसा। क्या आएगा? मेंटिसा। और पॉइंट से पहले को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा से मिलके ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसका लॉग पूरा कैलकुलेट होगा, वो फिर ये वैल्यू रखता है। इस वैल्यू के अंदर क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट, मेंटिसा। मेंटिसा होता है डेसिमल पार्ट, जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेसिमल पार्ट कहां से आएगा, तो आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अभी बताता हूं आपको ये डेसिमल पार्ट हमने कहां लेना है। लेकिन सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को आप जान लीजिए। प्लस के बाद लॉग। अब यहां पर रेफरेंस मार्क लगाने की जरूरत है। रेफरेंस मार्क लगता है पहले डिजिट के बाद। अब पहला डिजिट कौन है? पहला डिजिट तो 1 है, ये देखें। इसका मतलब 1 के बाद रेफरेंस मार्क आ जाएगा। अब इस पॉइंट और इस रेफरेंस मार्क के बीच में भी बाई चांस एक डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक यहां पर भी 1 ही है। और अगला पार्ट जो डेसिमल पार्ट है वो मैंने छोड़ दिया। चले, अब आपको ये भी बता देते हैं कि डेसिमल पार्ट कहां से आया। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है। कैलकुलेटर पर आपके लॉग का फीचर जरूर होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो सिंपल एक होता है इस तरह का, इसमें एक लॉग का फीचर होता है। ये आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आपने सारे डिजिट्स लिख देने और इस पॉइंट को मेंशन नहीं करना कैलकुलेटर पे। जी, कहां से शुरू होते हैं जी? लॉग 0, 8, 1, फिर क्या है जी? 7, फिर क्या है जी? 6। मैंने पॉइंट नहीं लेना इसके ऊपर जी। कहां से? 0, 8, 1, 7, 6 कैलकुलेटर पे लिख लेना है लॉग के साथ और इक्वल का साइन दबाना है। तो आंसर आता है 3.9125। क्या आंसर आता है? ये आता है 3.9125। तो नाजरीन, इसने पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक यहां मेंशन किया इसकी मुझे कतन जरूरत नहीं है, चूंकि ये मैं लगा चुका हूं। आपने इस पे तवज्जो नहीं देनी। आपने जो डेसिमल पार्ट है वो लेना है। डेसिमल पार्ट को आपने यहां लिख देना है 9125। इस तरह से आपका ये लॉगरिथम आ चुका है। एक बात और वाज़ेह कर दूं डियर स्टूडेंट्स, यहां जो पॉइंट है वो मार्क की चूंकि लेफ्ट साइड पे है, इसलिए 1 के ऊपर बार आएगा। ये मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं खुद भी भूल चुका था। तो ये बात बड़ी अहम थी कि ये जो पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है चूंकि मार्क की लेफ्ट साइड पे है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक पे बार आएगा।
यहां जो पॉइंट है वो मार्क की राइट साइड पे है, इसलिए यहां पर बार नहीं आएगा। करेक्टरिस्टिक यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, लेकिन ये 1 बार का मतलब ये 1 माइनस का है, और ये 1 पे बार नहीं, तो ये 1 जो है प्लस का है। इसके बाद अब इसका लॉग लेना है, तो मैंने करेक्टरिस्टिक तो लगा लिया, अब मैंने लगाना है यहां पे मेंटिसा। तो उसको कैसे मैं लॉग लिखूंगा, उसी तरह लॉग, अब ये सारी अमाउंट लिख दूंगा बगैर पॉइंट के। क्या है जी रकम 1364 जी। क्या आ जाता है आंसर? आंसर आ रहा है 3.1348। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आप ले लें। यहां पर आप क्या देखते हैं, करेक्टरिस्टिक वाला तो हमें चाहिए नहीं, पॉइंट के बाद वाली रकम यहां पर एडजस्ट करेंगे 1348। ठीक है, तो देखा आपने, मैं इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैनुअल लगा चुका हूं, और जो मेंटिसा का पार्ट है वो मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है। अब आगे चलते हैं। अब इनको प्लस करने का मरहला आ गया है। ये बार क्यों लगा है, मेरा आपसे सवाल है बच्चों, ये बार क्यों लगा है जी, बताइए ज़रा सोचिए। क्योंकि ये पॉइंट इस मार्क की, देखिए ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस मार्क की लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इस तरफ। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस मार्क की राइट साइड पे, तो राइट साइड पे बार नहीं आएगा, लेफ्ट साइड की वजह से बार आएगा। अब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी में ऐड करनी है। इसको ऐड करने का बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझो। डियर स्टूडेंट्स, 2 पे बार आ जाए +3, एक ये रकम है और एक ये रकम है, इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस माइनस का मतलब ये है कि ये डेसिमल पार्ट से पहले इंटीग्रल पार्ट भी नेगेटिव का है, डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है, यानी दोनों, चाहे वो पॉइंट से पहले रकम है या पॉइंट के बाद वाली रकम है, ये दोनों नेगेटिव की। और जब ये बार किसी 2 के ऊपर सिर्फ 2 के लिए मुकर्रर है, 3 के लिए नहीं है, इसका मतलब कि ये जो 2 है ये नेगेटिव का है और 0.3 जो है वो पॉजिटिव का है। तो 0.3 को आप 2 से सेपरेट कर दें। 0.3 पॉजिटिव का है, 2 के ऊपर बार है तो ये नेगेटिव का है। यहां पर आए, इसका मतलब ये 2 भी नेगेटिव का है और ये जो 0.3 है जिसको हमने 2 से सेपरेट किया है वो भी नेगेटिव का है। तो इन दोनों का फर्क देख लें। अब यहां पर मैं इस 1 को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये 1 किसका है, नेगेटिव का है। आगे प्लस, अब ये जो पॉइंट है इसके साथ 0 बेशक आप लगा लें, 0 पॉइंट, आगे 9125, ये आपने लिख लिया। प्लस, अरे इसको तो मैंने कुछ कहना ही नहीं, ये तो सिंपल फॉर्म में, ये तो बार में नहीं है, इसको हमने ऐसे लिख देना है। इसको तोड़ना है, इंटीग्रल पार्ट को मैंने अलग किया, ये आप देख रहे हैं। अब 1 के ऊपर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आप 1 के साथ माइनस लगा दें। यहां ऊपर इसलिए लगाया था क्योंकि 1 इसके साथ जुड़ा हुआ था, तो यहां पर माइनस ये बता रहा था कि मैं सिर्फ 1 का हूं, इंटीग्रल पार्ट का हूं, डेसिमल पार्ट का नहीं हूं। इधर 1 अब चूंकि वो सेपरेट हो गया है तो अब ऊपर की बजाय बेशक 7 लिख दें, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वाली अमाउंट है ये आपकी पॉजिटिव है, इसको उससे अलग कर लें। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आपने कैलकुलेटर से माइनस का 1 लिखना है, -1 प्लस आगे ये रकम 0.9125, फिर प्लस 1.1348, और ये हमारा आंसर आ गया जी 1.0473, और ये log x हमारा ये बराबर साथ साथ आता जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे आंसर आ गया, लेकिन आंसर नहीं है, अभी आंसर आने में थोड़ी सी देर है। चूंकि सवाल जो मेरा था वो तो x के इक्वल है, तो मुझे आंसर भी x के इक्वल आना चाहिए, मेरा आंसर भी x में आना चाहिए, क्वेश्चन भी x में है। तो मैं अपने इस x को हासिल करने के लिए मैं चाहूंगा कि ये log से मुझे छुटकारा मिल जाए, x जो है वो log से छूट जाए, उससे आज़ाद हो जाए। तो इस log को अब मुझे करना है फिनिश। तो log को मैं यहां से इस तरफ लेके आऊंगा ताकि x जो है वो आज़ाद हो जाए। हाँ, log जब अपनी एक साइड से दूसरी साइड पर माइग्रेट करेगा तो अपना जो प्रोसीजर है वो रिवर्स कर लेगा। अगर ये लॉगरिथम है तो ये बन जाएगा एंटी लॉगरिथम। तो log जब अपनी साइड बदल के दूसरी साइड पे गया तो अकेला log नहीं बल्कि साथ क्या लिखा जाएगा, एंटी लॉग, और अमाउंट ये वैसी की वैसी रहेगी। ये अब हम इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से लेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉग लिखेंगे और फिर ये अमाउंट 1.0473 और आंसर आ गया जी 1.1506। वैसे तो 11.15 तक भी आंसर ठीक है, अगर पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स तक लिखना है तो भी ठीक है, चूँकि इसमें अमूमन क्वेश्चन जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। सो बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो मुकम्मल हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला स्टेप है जी लेट एक्स का, वो मैंने यहां पर भी देखिए 1/8। अब मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, याद रहे कि यहां पर लॉग विद बेस 10 है जी, log x, इधर भी log 789.5 रेज टू पावर 1/8। यहां पर देखिए, इधर मुझे नजर आ रहा है कि ये आपका m है और ये ऊपर पावर n है। जैसा कि ये रूल है log m की पावर n आ जाए तो इस n को हम शुरू में ले आते हैं और फिर m वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर ये अपनी पावर के बगैर आएगा। तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए ये log x तो बराबर चलता जाएगा, इस पावर को मैं पहले लेके आ रहा हूं। क्यों पहले लेके आ रहा हूं? चूंकि ये मैंने रूल अप्लाई किया है। अब मैं ये पावर नहीं लिखूंगा, देखें ना, अब ये जब पावर शुरू में आ जाती है तो ये सिंपल हो जाता है। ऐसे में 1/8 पावर लेना ये कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। तो जब 1/8 शुरू में आ जाएगा और ये पावर से बरी हो जाएगा तो देखिए इसका लॉग लेना बहुत आसान है, 1/8 साथ साथ चलता जाएगा। अब मैं इसका लॉग लेने वाला हूं। लॉग लेने का वही तरीका, सबसे पहले मुझे लगाना है मार्क, और वो मार्क किस तरह का होता है, इस तरह की शेप। और ये मार्क की क्या डिमांड है, ये कहता है फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसकी डिमांड ये है कि इसने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आफ्टर आना है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 बिल्कुल है, तो इसके बाद रेफरेंस मार्क लगेगा। अब इस पॉइंट और इस मार्क के बीच में डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने हैं, 1 और 2। लॉजिक कैरेक्टरिस्टिक आपका आ गया 2। और दूसरी बात जो मैं पहले भूल गया था कि क्या ये बार का है कि नहीं, ये यहां पर मेंशन करना जरूरी है। तो आप डायरेक्शन देखें, आपका जो पॉइंट है
वो मार्क की राइट साइड पे है, तो बार हरगिज नहीं आएगा। अगर ये पॉइंट इस मार्क की लेफ्ट साइड पे होता, मिसाल के तौर पे इस तरफ होता, यूं रकम होती 0.00789 सपोज, तो फिर मार्क कहां लगता? फिर तो यहां 7 के बाद लगना था, क्योंकि 7 ही तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, बाकी तो जीरो डिजिट्स हैं। तो फिर क्या होना था? फिर मार्क और पॉइंट के बीच में नो डाउट के डिजिट्स तो 3 होने थे, लेकिन अब पॉइंट इस मार्क की चुके लेफ्ट साइड पे है, तो फिर करेक्टरिस्टिक पे बार आना था। तो इस तरह से बार आता है। लेकिन अब की बार ऐसा हरगिज केस नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लो जी, पॉइंट तो लग गया। अब उसके बाद की जो अमाउंट है, टेबल देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने लॉग प्रेस करके ये सारी अमाउंट लिख देनी है और पॉइंट मेंशन नहीं करना जी। 7895, देखिए पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया और आंसर आया। यहां पर पहले यहां पर रफ पे लिख लें, आंसर आता है 3.8973। अब यहां पर ये तो मैं डिजिट लूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा करेक्टरिस्टिक आ चुका है। पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट है वो एज इट इज मैं यहां पे लिख दूंगा 8973। ये ब्रैकेट मैंने क्यों डाली है जी? बिल्कुल इसलिए डाली है कि ये 1/8 शुरू में आ रहा है, तो इस 8 ने डिवाइड होना है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये जो 8 है 2.8973 के बटे में 8 डाल दें, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटे में 8 आ जाएगा, और log x ये बराबर चलेगा log x इक्वल, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा वो भी कैलकुलेटर से, 2.8973 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरे पास ये आंसर आया 0.3621। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका। आंसर यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो log x का आंसर आया है, मुझे तो x का आंसर चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो फिर क्या करूंगा, ये जो log है इसको मैं दूसरी साइड पे भेजूंगा, तो यहां पर हो जाएगा एंटी लॉग 0.3621। चूंकि क्वेश्चन मेरा x में है, तो आंसर भी मुझे x में चाहिए, log नहीं चाहिए। लॉग मैंने ऑपरेट जरूर किया है अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, एज अ सोर्स, एज अ रिसोर्स मैंने यूज किया है कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, लेकिन मैंने वापस एक्स में आना है। वापस एक्स में आने के लिए अगर मुझे एंट्री का रास्ते का पता है, तो मुझे एग्जिट का भी पता होना चाहिए, ताकि मैं बाहर निकल भी सकूं। तो अंदर आने का रास्ता जो है वो थ्रू log x, और log x से बाहर निकलने का रास्ता है थ्रू एंटी लॉग। चलिए अब मैं एंटी लॉग लेने लगा हूं। एंटी लॉग डायरेक्ट मैं ले लूंगा, शिफ्ट, बस शिफ्ट दबाना है आपने लॉग से पहले, शिफ्ट लॉग, फिर ये अमाउंट लिख देनी है 0.3621, और आंसर आ जाएगा 2.30197। ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर चुके। अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से निकल आएगा, आप इसकी पावर 1/8 ले लें तो यही आंसर आएगा। आप इसको वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। यहां पर एक फीचर होता है कैलकुलेटर के अंदर, शिफ्ट, ये रूट आ जाता है, सॉरी पहले 1/8 लिख लें, 1 डिवाइडेड बाई 8, फिर रूट का बटन प्रेस करें, और फिर आप अपनी अमाउंट लिख दें, बेशक ब्रैकेट डाल लें, 7, या 1/8 लगाने की ज़रूरत नहीं, 8 लगा दें, 8 रूट लगा दें, शिफ्ट 8 शिफ्ट रूट, और फिर ये आप रकम लिख दें 789.5
तो आंसर हमारा बिल्कुल यही आता है 2.30197। अप्रॉक्सीमेटली आंसर होता है, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट भी ठीक आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट एक्स। चले मैं एक स्टेप बढ़ाए, यहां यहीं पे मैं लिख लेता हूं, लेट एक्स कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। चलिए मैं लॉग ले रहा हूं, लॉग एक्स लॉग। अभी आपने इसको ओपन नहीं करना, परफॉर्म नहीं करना, अभी तो जस्ट यहां पर लिखना है कि मैंने दोनों तरफ अभी लॉग लिया है, अभी परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म कैसे होगा, आप देखते हैं कि यहां पर एक ये क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी आपकी ये है, तीसरी क्वांटिटी ये है, ऊपर 2 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थर्ड क्वांटिटी नीचे डिवाइड हो रही है। तो हम आपने इसको इवेलुएट कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था a मल्टीप्लाई b ओवर c आ जाए, एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने लॉग ऑपरेट किया था। तो आप इसको कैसे इवेलुएट करोगे, लॉग a जो b मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें लग जाएगा प्लस, और जो c नीचे डिवाइड हो रहा है उसके साथ लॉग c के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। ये दोनों a और b के बीच में प्लस का साइन क्यों आया, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। c से पहले नेगेटिव का साइन क्यों आया, चूंकि c डिवाइड हो रहा था। अब कितनी क्वांटिटीज हैं, 1 2 3, तो 3 दफा लॉग लगेंगे, ये नहीं कि एक लॉग लगा दें। कुछ बच्चे ये बड़ा ब्लंडर करते हैं, लॉग एक दफा लिख के a प्लस बी माइनस सी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगानी और सबके साथ लॉग भी जरूर लगाना है। तो इसलिए फिर इस रूल को हम यहां पर अप्लाई करते हैं जी। लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01, फिर लगेगा माइनस लॉग 0.0234। अब बारी आ गई है इनके लॉग लेने की। चलें लॉग लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाना होता है, मार्क, मिस्टर मार्क, रेफरेंस मार्क। ये कहां पे आएगा, ये खुद बताता है कि मैं भाई आता हूं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहां पर पहला डिजिट तो 0 है, ये इसके बाद तो नहीं लगेगा। हाँ, इसको स्किप किए देते हैं, नेक्स्ट डिजिट की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट डिजिट जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कंसीडर किया जाएगा, मार्क यहां पे लगेगा। अब इस पॉइंट और मार्क के बीच डिजिट 6 आ रहा है जो कि 1 डिजिट है, आपने 1 लगा देना है। और दूसरी बात अहम होती है जो भूलना नहीं, अब जो पॉइंट है वो इस मार्क की लेफ्ट साइड पे, राइट पे नहीं है, लेफ्ट पे है, तो क्या आएगा, 1 के ऊपर बार आ जाएगा। उसके बाद हमने लॉग इसका लेना है, या पहले इस तरह करते हैं, सबके कैरेक्टरिस्टिक में मेंशन कर देता हूं। अब यहां पर बार कहां आएगा, जाहिर है 9 के बाद आएगा, पहला डिजिट 9 है और वो नॉन जीरो भी है, तो मार्क यहां आएगा। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि पॉइंट और मार्क के बीच में कोई डिजिट ही नहीं है। अरे जहां पे पॉइंट है वहीं पे मार्क आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक का तो वजूद ही नहीं है यहां पे। तो फिर क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर 0 लिखेंगे, 0 पॉइंट, और ये स्पेस हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है माइनस। अब यहां पे कैरेक्टरिस्टिक कहां आएगा, पहला 0 है, सेकंड एलिमेंट भी 0 है, थर्ड एलिमेंट जाके नॉन जीरो आता है, वहां पे मार्क लगेगा। अगर ये 2 पहले डिजिट में होता तो उसके बाद लग जाता, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, और वो पहला नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, 3 के बाद नहीं लेना। 3 तो नॉन जीरो डिजिट जरूर है, लेकिन वो पहला नॉन जीरो डिजिट नहीं है। पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो 2 के बाद लगेगा।
अब इस पॉइंट और इस मार्क के बीच कितने डिजिट्स हैं काउंट करें, 0 भी है और 2 भी है, 0 काउंटिंग में जरूर आएगा। अब काउंट करें 2 और 0, 2 डिजिट आ रहे हैं, इसका मतलब माइनस ये वाला आ गया, ये वाला माइनस, और कैरेक्टरिस्टिक यहां आता है 2। लेकिन अब की बार पॉइंट फिर इस मार्क की पोजीशन की लेफ्ट साइड पे है, इसलिए क्या आएगा, बार आएगा, क्योंकि पॉइंट मार्क की लेफ्ट साइड पे है। अब मैं यहां पर कैलकुलेटर से आंसर लगाऊंगा। जब कैलकुलेट पे कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा लॉग, अब मैं ये पॉइंट मेंशन नहीं करूंगा, हाँ मैं ये सारे तरतीब से लिख दूंगा डिजिट्स, 0 6 7 8। जी आंसर आ गया, आंसर आता है 2.8312। लेकिन ये डिजिट नहीं लेना, ये मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक लगा चुका हूं। पॉइंट के बाद जो मुझे डेसिमल पार्ट है वो यहां चाहिए, जिसे हम कहते हैं मेंटिसा, 8312। इस पार्ट को मेंटिसा कहते हैं, इस पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब मैं अगला लॉग लेता हूं, वही लॉग प्रेस करूंगा, लॉग, अब मैं ये डिजिट्स लिखूंगा और पॉइंट नहीं लिखूंगा। हाँ जी 9, उसके बाद क्या आता है 0, फिर क्या आता है 1, पॉइंट नहीं लिखना। आंसर क्या आ गया, आंसर आता है 2.9547। अब यहां पर भी मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक चूंकि 0 बना चुका हूं, मुझे ये डेसिमल पार्ट चाहिए, मैं ये लिखूंगा, ये क्या है 9547। अब मैं यहां पे आ रहा हूं, यहां पर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लॉग, यहां पॉइंट मेंशन नहीं करूंगा, बाकी सारे डिजिट लिख दूंगा, 0 0 2 3 4 2 3 4। आंसर आ जाएगा, आंसर आ रहा है 2.3692। अब ये मैं अपना जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है वो मैं बना चुका हूं, वो मुझे ज़रूरत नहीं, वो नहीं लेना। पॉइंट के बाद जो मेंटिसा है वो मैं यहां पे लिखूंगा, वो क्या है 3692। तो ये अमल आपने रफ पे करना है, इसको मैं यहां पे रेस किए देता हूं। अब बारी आ गई है इनको सम अप करने की। तो मैंने बताया था कि ये 1 के ऊपर बार आ जाए तो आप इसको अलग कर लें -1 की शक्ल में, उसके बाद प्लस ये जो डेसिमल पार्ट है इसको 0.8312 प्लस की सूरत में इनको सेपरेट कर लें। अगली अमाउंट को वैसे ही लिख लें, माइनस, यहां पर एक बात का ख्याल रखना है, क्या, जब माइनस लग जाए ब्रैकेट जरूर डालनी, क्योंकि इस नेगेटिव साइन की वजह से जब ये हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। कुछ बच्चे ये माइनस नहीं डालते जिससे मिस्टेक हो जाती है। जी इस 2 को, ये माइनस जो है ना, ये तो आपका यहां पे आ गया है, इस 2 को मैं लिख रहा हूं अब -2, चूंकि इसके ऊपर बार है। उसके बाद प्लस ये जो पॉइंट है इसको 0.3692, इसको इस बार वाली रकम से अलग कर लें, ये पॉजिटिव की है, ये 2 पर बार था तो 2 नेगेटिव का है। इस तरह से ये बार का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। सिंपल हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखें -1 प्लस 0.8312 0.9547, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ये प्लस माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से देखा आपने, ब्रैकेट को जब रिमूव किया तो साइन अंदर चेंज हो गए। अब यहां पर कोई भी अमाउंट बार की शक्ल में नहीं नजर आ रही, आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। जी -1 से शुरू करना है, आपने लिखना है -1 प्लस, फिर लिखना है 0.8312, फिर लिखना है प्लस, फिर लिखना है 0.9547, फिर प्लस 2, फिर माइनस, फिर लिखना है 0.3692, और ये आंसर आता है हमारा, जी क्या आता है 2.4167।
इसको सबको सम अप करके ये आंसर आया है, और ये log x आपका बराबर चल रहा है। अब रकम मेरी x में, तो आंसर भी x में चाहिए जिस तरह पहले हमने किया। तो इस log को हम कहेंगे मिस्टर log। अब हम आपसे चाहते हैं छुटकारा, तो इस log को हम भेजेंगे दूसरी साइड पर, और जब दूसरी साइड पे आता है तो ये बन जाता है एंटी लॉग, अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, और उसके बाद आता है 2.4167 जी। अब हम एंटी लॉग लेंगे इसका, मतलब कि जो लॉग के इसके असरात हैं उसको ख़त्म करके वापस उसी की कैलकुलेशन बता देगा जो हमारे पास अमाउंट है। शिफ्ट लॉग करें, एंटी लॉग बन जाएगा, आगे ये रकम लिखें 2.4167, और ये आंसर आ गया 261.035। तो आप 261 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने अकेला 261 लिख दिया आंसर तब भी ठीक है, चूंकि पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो वो बहुत माइनर क्वांटिटी है। अगर पॉइंट के बाद आपने 2-3 डिजिट्स लगा देने हैं तब भी ठीक है। अब वैसे भी आप इन दोनों को, अगर आपने वेरीफाई करना हो कि मेरा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, तो क्या करेंगे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए सिंपली 0.678 मल्टीप्लाई 9.01, फिर डिवाइड, फिर ये रकम लिख लें 0.0234 और आंसर निकालें। वाओ, बिल्कुल यही आंसर आता है 261.05 अप्रॉक्सीमेटली। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर हम ऐसे क्यों ना कर लें, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे आंसर निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, प्रोसीजर करना है आपने, ये स्टेप्स करने हैं, चूंकि हमें ऊपर हेडिंग दे रखी है कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉगरिथम। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है, वो हम करते हैं। उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। मैं ये पहला क्वेश्चन जरा मुझे डिलीट करना पड़ेगा, मैं इसको रेस कर देता हूं। यहां पर मैं वही क्वेश्चन फोर्थ पार्ट जो है वो मैं लिखने जा रहा हूं। 2.709 फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई 1.239 सेवंथ रूट। आपने लेट एक्स किया, एक्स लेट करने के बाद ये जो रेडिकल फॉर्म है आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेनी है। मतलब यहां 5 आ रहा है तो इसको 1/5 लिखना है, मल्टीप्लाई 1.239 का सेवंथ रूट आ रहा है तो आपने इसको 1/7 कर देना है। तो इस तरह से रेडिकल फॉर्म से निकल के हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुके हैं। इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है, हमने यहां पर टेकिंग करना होता है लॉग ऑन बोथ साइड्स। चले, यहां पर मैं x का भी लॉग ले रहा हूं, और यहां पर अभी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा टेक्निक्स को, अभी तो मैं एज इट इज लिखूंगा 1.239 रेज टू पावर 1/7। अब मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आपको। यहां पर मैं क्या देखता हूं कि एक पावर आ रही है, नजर आ रही है ना आपको पावर। ये आप पहले लिखेंगे 1/5 लॉग, उसके बाद 2.709, फिर प्लस का साइन क्यों आएगा, चूंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और यहां पर 1/7 फिर पावर में आ रही है, तो इसका मतलब 1/7 लॉग से पहले लिखा जाएगा, और फिर ये अमाउंट लिखी जाएगी 1.239। 1/7 लॉग से पहले इसलिए आया कि यहां पर 1/7 पावर है, यहां पर 1/5 लॉग से पहले इसलिए आया कि यहां पर पावर 1/5 है। मल्टीप्लिकेशन साइन की वजह से दरमियान में कौन सा साइन आया है, एडिशन का साइन। आगे चलते हैं, 1/5 ऐसे का वैसा। अब इनके लॉग हमने फाइंड करने। लॉग लेने का तरीका वही एज यूजुअल जो हमने यहां पर पढ़ा है। सबसे पहले निकालना है हमने रेफरेंस मार्क कहां आएगा। ये जो रेफरेंस मार्क है ये कहता है कि मैं तो भाई फर्स्ट डिजिट के बाद आता हूं, लेकिन फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, बाई चांस 2 ही है। तो 2 के बाद जब मार्क लगेगा
तो फिर हम देखते हैं कि पॉइंट और मार्क एक ही जगह पे हैं, इनके बीच में कोई डिजिट्स नहीं है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो फिर 0 आ गया, क्योंकि जितने डिजिट्स दरमियान में हाइल होते हैं उतना ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। मगर आपकी बात तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा जी। ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूं कि 1/5 है, 5 ने इस रकम को डिवाइड करना है। उसके बाद ये प्लस आ गया, यहां 1/7। यहां पर भी देखें रेफरेंस मार्क 1 के बाद आएगा, चूंकि 1 ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद मार्क आएगा। अब देखते क्या है, पॉइंट भी वही है, मार्क भी वही है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो यहां पॉसिबल नहीं है। तो जब कैरेक्टरिस्टिक ना आए तो हम उसको 0 कंसीडर करते हैं। बाकी जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेटर से निकालनी है, जिसे हम मेंटिसा कहते हैं जी। कैसे निकालने, लॉग दबाया, फिर आपने ये सारी अमाउंट लिखनी है, पॉइंट का ख्याल नहीं रखना। 2.709 सॉरी पॉइंट तो लिखना नहीं, लॉग 2 पॉइंट नहीं लिखना, 709। तो ये हमारा लॉग 2709 ये हमारा आता है। यहां पहले रफ पे लिख लें 3.4328। ये कैरेक्टरिस्टिक तो लिखना नहीं हमने, पॉइंट के बाद वाली अमाउंट आपने यहां पे लिख देनी, चूंकि मैं तो पॉइंट से पहले वाला लिख चुका हूं। तो यहां ना 4328। लो जी, इसका लॉग कंप्लीट हुआ। अब इसका लॉग लेने, तो लॉग आगे रकम लिखें 1239। ये पॉइंट नहीं लिखना जब आपने कैलकुलेट करना है। तो आंसर आता है 3.0930। अब ये 3 तो लिखना नहीं है, क्योंकि पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक मैं लिख चुका हूं। मुझे पॉइंट के बाद वाली रकम चाहिए, वो मैं यहां पे लिखूंगा। क्या है वो, 0, 9, 3 एंड 0। अब इसको हम रेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब इसको 5 पे डिवाइड करना है। अच्छा, ये एक बात बता दूं, बच्चे अमूमन गलती करते हैं, जब वो लॉग की वैल्यू यहां लिख लेते हैं, दोबारा लॉग लिख रहे होते हैं। दोबारा लॉग नहीं आता, चूंकि लॉग उसके अंदर अब्सॉर्ब हो गया, वो अपनी वैल्यू दे चुका है। अब यहां पर इसको कैसे कैलकुलेट करें, ये जो 5 है ये एक्चुअली इसके नीचे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह प्लस 0.0930 के नीचे 7 डिवाइड हो जाएगा। हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 0.4, और ये बात बता दूं, ये जो पॉइंट मैं कहता होता हूं कि ये नहीं लेना, ये उस वक्त नहीं लेना होता है जब हम उसका लॉग ले रहे होते हैं, बाकी वैल्यू पे आपने लेना है। 0.4328 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आंसर आता है 0.0865। इसको भी 7 पे डिवाइड कर दें, 0.0930 डिवाइडेड बाई 7, ये आंसर आता है 0.0132। अब हम इनको प्लस कर देते हैं जी, प्लस करते हैं 0.0865, यह आ जाता है 0.0997। लो जी, ये सिंगल वैल्यू आ चुकी है। अब log x आ चुका है, मुझे चाहिए सिर्फ ये x। तो मैं इस log को क्या करूंगा, मैं कहूंगा मिस्टर log, अब तुम जा सकते हो यहां से। तो फिर जब ये अपनी साइड चेंज करेगा, दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये एंटी लॉग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बाकी अमाउंट आपकी वैसे की वैसे। अब इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग बहुत सिंपल वे है, आपने शिफ्ट लॉग और फिर ये लिख देना है 0.0997। तो ये आंसर आ जाता है 1.2580। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमारा चौथा जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। ओके बच्चों, मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।